नमस्कार। साल 2026 में ना कुछ बहुत बड़े बदलाव होने वाले हैं और ये बदलाव हमारे बटुए, हमारे खेत और हमारे फोन, इन तीनों को एक ऐसे तरीके से जोड़ने वाले हैं जिसके बारे में शायद हमने पहले कभी सोचा भी नहीं होगा। चलिए इसे समझते हैं। पहली नज़र में तो ये सारी चीज़ें एकदम अलग अलग लगती हैं, है ना? लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, हम देखेंगे कि ये सब एक बहुत बड़ी पहेली के छोटे छोटे टुकड़े हैं। एक ऐसा पैटर्न बन रहा है जो हमारी हर चीज़ को एक डिजिटल फ्रेमवर्क में फिट कर रहा है। तो चलिए सबसे पहले उस चीज़ से शुरू करते हैं जिसका असर करोड़ों लोगों पर सीधे सीधे पड़ने वाला है, और वो है आने वाला 8वां वेतन आयोग। अब सैलरी में इस बड़ी बढ़ोतरी की जो चाबी है ना, वो एक नंबर में छिपी है, जिसे कहते हैं फिटमेंट फैक्टर। आसान भाषा में कहें तो ये बस एक मल्टीप्लायर है। आपकी पुरानी बेसिक सैलरी को इससे गुणा किया जाता है और आपकी नई सैलरी तय हो जाती है। अब सबसे मजेदार बात देखिए, पिछले यानी 7वें वेतन आयोग में ये फैक्टर 2.57 था, लेकिन अब जो 8वां आयोग आ रहा है उसमें इसे 3.68 या उससे भी ज्यादा करने की बात चल रही है। मतलब सोचिए, इससे मिनिमम सैलरी सीधे 18,000 रुपए से बढ़कर 41,000 रुपए से भी ज्यादा हो सकती है। लेकिन इससे एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक चैलेंज भी खड़ा होता है। एक तरफ जब करोड़ों लोगों के हाथ में अचानक से ज्यादा पैसा आएगा तो बाजार में जबरदस्त तेजी आएगी, इसमें कोई शक नहीं। पर इसका दूसरा पहलू भी है। अगर बाजार में सामान की सप्लाई उस बढ़ी हुई डिमांड को पूरा नहीं कर पाई तो महंगाई की एक नई लहर आने का भी पूरा पूरा खतरा है। अच्छा, अब ऑफिस से निकलकर खेतों की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि ये जो डिजिटल धागा है, ये एग्रीस्टैक नाम की एक चीज के जरिए किसानों तक कैसे पहुंच रहा है। आप किसान आईडी को ना खेती किसानी का डिजिटल आधार कार्ड समझ लीजिए। इसका मकसद बिल्कुल साफ है। हर किसान, उसकी जमीन और इसकी फसल का एक डिजिटल रिकॉर्ड यानी बही खाता बनाना। कौन सी फसल बोई गई, कहां बेची गई, सब कुछ डिजिटली रिकॉर्ड होगा। और सरकार का टारगेट भी कोई छोटा मोटा नहीं है। मार्च 2025 तक 6 करोड़ किसान आईडी बनाने का लक्ष्य है। और ये सिर्फ एक कार्ड नहीं होगा। अगर किसी के पास ये आईडी नहीं है तो हो सकता है कि उसे पीएम किसान योजना के 6,000 रुपए जैसे सरकारी फायदे मिलना बंद हो जाएं। तो एक तरह से देखा जाए तो ये लगभग जरूरी ही है। और यहीं पर आकर असली सवाल खड़ा होता है। देखिए, एक तरफ तो ये सिस्टम बहुत अच्छा है, इससे पारदर्शिता आएगी, फर्जी लोग सिस्टम से बाहर होंगे। लेकिन दूसरी तरफ उन किसानों का क्या जो टेक्नोलॉजी समझते ही नहीं, जो शायद सबसे ज्यादा जरूरतमंद हैं, वो कहीं इस सिस्टम से ही बाहर ना हो जाए। ये वाकई एक दो-धारी तलवार है। चलिए अब देखते हैं कि ये जो रियल टाइम डिजिटल ट्रैकिंग का पैटर्न है, ये हमारी पर्सनल फाइनेंस की दुनिया पर कैसे लागू हो रहा है। अप्रैल 2026 से क्रेडिट स्कोर हर हफ्ते अपडेट होंगे। इसका मतलब यह है कि अगर आपकी फाइनेंशियल आदतें अच्छी हैं तो उसका इनाम आपको जल्दी मिलेगा। लेकिन अगर एक दिन की भी पेमेंट में देरी हुई तो उसका असर भी आपके स्कोर पर लगभग तुरंत ही दिखने लगेगा। और ये जो अनुशासन है ना, ये पैन आधार लिंकिंग की डेडलाइन के मामले में और भी ज्यादा सख्त है, 31 दिसंबर 2025। और ऐसा लग रहा है कि इस बार सरकार कोई भी ढील देने के मूड में बिल्कुल नहीं है। ये जो निष्क्रिय या इनऑपरेटिव शब्द है ना, ये सुनने में भले ही छोटा लगे पर इसके नतीजे बहुत बड़े हैं। ये आपकी पूरी फाइनेंशियल लाइफ को एक झटके में फ्रीज कर सकता है। ये ट्रैकिंग सिर्फ हमारे पैसों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हमारी ऑनलाइन सोशल पहचान तक पहुंच गई है। उन ऐप्स के लिए नए नियम आ रहे हैं जिन्हें हम रोज इस्तेमाल करते हैं। एक नया नियम ऑनलाइन फ्रॉड से लड़ने के लिए बनाया गया है। होता क्या है कि अपराधी कुछ दिनों के लिए एक सिम यूज करते हैं, फ्रॉड करते हैं और फिर उसे फेंक देते हैं। ये 90 दिन का नियम इसी चीज पर रोक लगाने की कोशिश है। तो यहाँ पर फिर से वही बात आ जाती है, एक तरफ ज्यादा सुरक्षा और दूसरी तरफ हमारी रोजमर्रा की सुविधा। हर बार जब सुरक्षा बढ़ती है तो थोड़ी बहुत असुविधा तो होती ही है। और इतना ही नहीं, डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के तहत बच्चों को ऑनलाइन सुरक्षित रखने के लिए भी नियम और सख्त हो रहे हैं। अब प्लेटफॉर्म्स को बच्चों का अकाउंट बनाने से पहले उनके माता-पिता की सहमति लेना अनिवार्य होगा और उम्र की पुष्टि के लिए मजबूत सिस्टम बनाने होंगे। तो सबसे जरूरी सवाल यह है कि जब हम इन सारे अलग अलग टुकड़ों को एक साथ जोड़कर देखते हैं तो हमारे सामने कौन सी बड़ी तस्वीर उभर कर आती है। सैलरी से लेकर बचत तक, जमीन से लेकर हमारे सोशल कनेक्शन तक, हमारी हर एक एक्टिविटी, हर लेन देन एक परमानेंट डिजिटल रिकॉर्ड का हिस्सा बनता जा रहा है। एक डिजिटल फुटप्रिंट।
ये सारे बदलाव एक ज्यादा डिजिटल, ऑर्गेनाइज्ड और डेटा पर चलने वाले भारत की तरफ इशारा कर रहे हैं, जहां हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। और यही वो सबसे बड़ा और गहरा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचने की जरूरत है। जब हमारी हर चीज को इतनी आसानी से ट्रैक किया जा रहा है, तो लंबे समय में हमारी पर्सनल आजादी और प्राइवेसी की क्या कीमत होगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको आने वाले वक्त में खोजना होगा। ऐसी ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑल कैन स्टडी को। थैंक यू। चलिए नेक्स्ट वीडियो पर मिलते हैं।